नमस्कार दोस्तों। मैच में जीतना या हारना ये तो टीम के खिलाड़ियों के अप्रोच पर निर्भर करता है। टीम ने लड़कर हारे तो समझ आता है, लेकिन सरेंडर के ही मूड में देखा जाए तो सवाल खड़ा होता है। चेन्नई सुपर किंग जो CSK और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, उनके बीच में जो मैच में ये जो चीज़ साफ तौर पर नज़र आई, चेन्नई के चेंपक में जो अभेख्या किला 5 बार की IPL चैंपियन टीम CSK ने RCB के सामने 17 सालों से कायम रखा था, उससे उसने खुद की गलतियों से नेस्तनाबूद कर दिया है। सबसे ज़्यादा निराश महेंद्र सिंह धोनी ने किया, जो 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों, इसी मैच में RCB ने जो किया उसका इंतज़ार उनके फैंस पिछले 17 सालों से कर रहे थे, और चेन्नई के चेंपक में आखिरी बार 2008 में उनकी टीम राहुल द्रविड़ की कप्तानी में CSK के सामने जीती थी। द्रविड़ के बाद अनिल कुंबले, विराट कोहली, कार्ल डू प्लेसिस, इन जैसे कई RCB के कप्तान आए, लेकिन चेन्नई के चेंपक में कोई भी जीत का परचम नहीं लहरा पाया। लेकिन दोस्तों, ये काम 2025 के IPL सीजन में रजत पाटीदार ने अपनी कप्तान में कर दिखाया था। दरअसल दोस्तों, इस मुकाबला की थोड़ी बात कर लेते हैं। टॉस जीतकर ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और रजत पाटीदार की RCB को पहले बल्लेबाज के लिए उतार दिया। RCB ने संयमित शुरुआत की और उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने भी संयमित पारियां खेली। दोस्तों, इधर रजत पाटीदार ने सबसे ज़्यादा 32 गेंदों पर 51 रन बनाए, हाई स्कोर। बाद में टीम डेविड ने निचले क्रम पर आकर 8 गेंद पर 22 रन बना डाले। RCB की टीम ने 20 ओवर्स में 196 रन से 7 विकेट का स्कोर खड़ा कर दिया। नूर अहमद ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट झटके। मथीसा पाथिराना को 2 सफलताएं भी मिली। अब बारी CSK रनचेंज की थी, जहां उसका टॉप ऑर्डर शुरुआत से ऐसा बिखरा कि मिडिल ऑर्डर भी उसके संभाल नहीं पाया। जी हाँ दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड की जोड़ी ने RCB के बल्लेबाज पर शुरू से ही लगाम लगा दी। 8 रन के स्कोर पर जोश हेजलवुड ने चेन्नई को राहुल त्रिपाठी, ऋतुराज गायकवाड़ और डॉग आउट में वापस भेज दिया इन दोनों को। यह सबसे खास बात यही रही कि ये दोनों ही खिलाड़ी हेजलवुड के बाउंसर पर आउट हो गए। हेजलवुड उसने बाद में रविंद्र जडेजा को भी बाउंसर से ही आउट किया, यानी कि उन्होंने कुल मिलाकर 3 विकेट लिए और तीनों ही बाउंसर पर विकेट लिए। फिर दोस्तों वापस आते हैं मैच पर। दूसरी छोर पर सचिन रविंद्र, जो कि 41 रन किए जमे हुए थे। लेकिन अब चेन्नई के विस्फोटक का पतन जड़ शुरू हो चुका था। 2 विकेट गिरने के बाद CSK की टीम की ओर से दीपक हुड्डा भी 9 रन बनाकर चलते बने। उनको भुवनेश्वर कुमार ने विकेट कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाया। इसी तरह चेन्नई के 28 गेंद पर 26 रन बने थे और 3 विकेट गिर चुके थे। सचिन रविंद्र एक तरफ टिके हुए थे, लेकिन दूसरी ओर से चेन्नई के बाकी बल्लेबाज ढेर हो रहे थे। सैम करन ने 13 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद यश दयाल ने 13वें ओवर की पहली गेंद पर पहले सचिन रविंद्र को बोल्ड किया। उसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शिवम दुबे को 19 रन के सस्ते स्कोर पर आउट किया। दुबे के आउट होते ही चेन्नई का स्कोर 5 विकेट पर 80 रन हो गया। अब बात करते हैं धोनी से पहले आए अवसर में उनका क्या था। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी जो चेन्नई टीम के सबसे बड़े आइकन थे, सभी फैंस का वो भगवान थे। उनसे उम्मीद थी कि वो कम से कम अश्विनी से पहले तो खेलने आएंगे, लेकिन उन्होंने तमाम फैंस और क्रिकेट विश्लेषकों को निराश किया। अश्विनी पहले बल्लेबाज करने आए और 8 गेंद पर 11 रन बनाकर
लियाम लिविंगस्टन की गेंद पर आउट हो गए। धोनी तब मैदान में उतरे जब चेन्नई का स्कोर 69 रन में 7 विकेट था और अश्विनी जा चुके थे। अब शायद ये मजबूरी ही थी कि धोनी को मैदान पर आना पड़ा, क्योंकि इसके बाद नूर अहमद और खलील अहमद ही रह गए थे। वो आए लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। खुद कमेंट्री बॉक्स में मौजूद आकाश चोपड़ा ने जब धोनी के खास दोस्त सुरेश रैना से पूछा कि क्या धोनी को थोड़ा ऊपर नहीं आना चाहिए था, इसी तरह पर रैना को भी हाँ करना पड़ गया। खैर, धोनी ने तो 16 गेंदों पर 30 रन बनाकर और उसमें 2 छक्के और 3 चौके लगाकर चेन्नई के फैंस को तो जरूर खुश कर दिया, लेकिन दोस्तों उन्होंने इसके साथ वो कई सवाल खड़े कर गए। इसे लेकर सोशल मीडिया और तमाम क्रिकेट विशेषज्ञ लोग भी भड़के दिखे। नंबर 1 में 9 पर धोनी के खेलने का क्या मतलब है। लोगों का मानना है लोअर डाउन में क्यों खेल रहे हैं धोनी। अश्विनी बल्लेबाजी में धोनी से तो बेहतर बिल्कुल नहीं है। धोनी सैम करन से ऊपर खेलने आते क्योंकि वो स्पिनर्स को ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। करन के आउट होने पर सीएसके का स्कोर 52 रन 4 विकेट हो गया था। कुछ छक्के मारना और नीचे खेलना या ना चेन्नई हारे और धोनी बल्ले से धूम धड़ाका करे, इसका क्या ही मतलब है। इस पर भी सोशल मीडिया पर फैंस ने सवाल उठाए। चेन्नई ही संभवतः इसी आईपीएल की एकमात्र टीम है जहां उनके विकेट कीपर बल्लेबाज नंबर 9 पर बल्लेबाज करने आते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने तंज कसते हुए कहा, वो तो सब आते हैं जब आखिरी ओवर रहता है, इसी बार वो थोड़ी जल्दी आ गए। इरफान पठान ने भी लिखा, धोनी नंबर 9 पर खेले, वो इस बात के पक्ष में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि चेन्नई सुपर किंग के फैंस पर भी उठा, जो अपने टीम की हार से ज़्यादा धोनी के छक्के पर खुश हो रहे थे। वहाँ धोनी ने शुरुआत में ओवर डिफेंस वीक लगे। उन्होंने शुरुआती 7 गेंदों पर महज 5 रन बनाए थे। वैसे ही धोनी को लेकर तमाम उनके फैंस कम से कम यही उम्मीद करेंगे कि अगर उनका ये आईपीएल सीजन आखिर है, अगर आखिर नहीं तो कम से कम वो उस पोजीशन पर खेलें जहां उनकी वाकई ज़रूरत है। क्योंकि धोनी नंबर 9 पर बल्लेबाज करने आए, ये बात पचा पाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, इसी विषय पर आपका जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।